हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, आप सभी के सिविल कोड प्यून के एग्ज़ाम के लिए निरंतर हिंदी की वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट और अपडेटेड सेट डिस्कस कर रहे हैं। तो रुक्मिनी का एक और हिंदी का प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करने वाले हैं सिविल कोड प्यून के लिए, जिसमें 35 क्वेश्चन टोटल होगा। तो चलिए, इसमें आप अगर 30 प्लस कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी बेस्ट होने वाला रहेगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने सामान्य हिंदी का कई सेट ऑलरेडी कंप्लीट किया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैराथन क्लास शाम 7 बजे होता है, तो आप लोग वहाँ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहला प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होता है। तो पहला सवाल महोजस्वी का संधि विच्छेद पूछा है, तो ऑप्शन ए याद रखना है, महाजोड़ ओजस्वी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा है, चतुरानन में कौन सा समास होता है। तो चतुरानन का मतलब होता है चार आनन जिसके हैं, अर्थात बहुब्रीही करना होगा, क्योंकि यहाँ पर विशेष अर्थ को धारण करता है। ठीक है, तो 3 में है कि नील गगन शब्द में समास बताइए क्या होगा। नील गगन अर्थात नीला है जो गगन, तो कर्म धारे करना इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन 4 है, हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे, यह कौन सा वाक्य है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर गौर करेंगे कि घूमने गए और शब्द यहाँ पर दोनों जो वाक्य है इसे संयुक्त करने का काम किया है। तो 4 का राइट आंसर सी होता है, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन 5 है, लिखा है अमाउंट आउटस्टैंडिंग के लिए परिभाषिक शब्द बताइए क्या होगा। तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग का मतलब है बकाया राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताइए कौन सा है। तो सकर्मक क्रिया ऑप्शन डी होगा, अंजलि पत्र लिखती है। तो सकर्मक क्रिया में आपका कर्म साथ में रहेगा, तो पत्र यहाँ पर कर्म है, इसलिए आंसर डी होगा। तो 7 है, पुरातन का विलोम शब्द क्या होता है। तो पुरातन का विलोम शब्द नवीन होगा, क्योंकि पुरातन का मतलब पुराना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 दिया है, लिखा नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका मतलब है अधिक प्यारा होना। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है, यानी गलत लिखा गया है। तो इसमें गलत लिखा गया है ऑप्शन बी में, यह हमारे आगामी नेता हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी में यहाँ पर राइट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, तो 10 में बताना है, संज्ञा का कार्य करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं। तो संज्ञा के कार्य करने वाले शब्द समूह को संज्ञा पदबंध के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 11 है, क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है वह क्या कहलाता है। तो 11 का राइट आंसर सी होता है, इसे भाववाची के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर यहाँ पर आप सभी का सवाल है। तो 12 में दिया है कि कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है, यानी शुद्ध वाक्य चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य ऑप्शन डी में है, जीवन में सच्चा मित्र विरले ही मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 से बताना है। क्वेश्चन है, काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता और शब्द परिवर्तन से काव्य की सौंदर्यता छीन हो जाए उसे क्या कहते हैं। तो 13 का राइट आंसर सी होता है, उसे शब्द अलंकार कहा जाता है। नेक्स्ट लिखा है कि जहां अप्रस्तुत का प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो 14 का राइट आंसर ए होता है, इसे रूपक अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट सवाल 15 है, लिखा उपमेय तथा उपमान को एक मान लिया जाता है, तो कौन सा अलंकार होता है। तो 15 का राइट आंसर याद रखना है, डी ऑप्शन होगा, रूपक अलंकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा आप सभी का 16, लिखा है खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में कौन सा अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो 16 का ऑप्शन बी करना राइट आंसर होगा, रूपक अलंकार।
क्वेश्चन नंबर 17 है, लिखा है छंद के कितने अंग होते हैं बताइए। तो छंद का यहाँ पर अंग पूछा है तो 7 होता है, ऑप्शन बी करना राइट है। क्वेश्चन 18 है कि निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है। लिखा है जागो उठो भारतवासी, आलस त्यागो ना बनो बिलासी। तो 18 का आंसर ए हो जाएगा, इंद ब्रजा। नेक्स्ट 19 में लिखा हुआ है, अभिनव गुप्ता के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं। तो रस के यहाँ पर 9 प्रकार बताया गया है अभिनव गुप्ता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल है, यहाँ पर कहा गया कि अशुद्ध वाक्य को शुद्ध सबसे अच्छा विकल्प कौन होगा। क्वेश्चन है घूमना सुबह अच्छा है, इसका शुद्ध रूप बताइए कौन सा होगा। तो इसका शुद्ध रूप होगा कि सुबह घूमना अच्छा है। ठीक है। और अगला सवाल 21 दिया है, इसमें लिखा है कि 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। ठीक है। दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो मात्राएं बताना है 21 में, तो 21 का आंसर ए हो जाएगा, 15 से 13 के क्रम से 28। ठीक है। और अगला सवाल यहाँ पर आप सभी का 22 होगा। तो 22 में दिया है, संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। तो 22 का आंसर जो है सी होता है, श्रृंगार रस का। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 23 है, योजक चिन्ह का सही उदाहरण बताइए, इनमें कौन सा है। तो 23 नंबर सवाल का ए करना होगा, शिव जी और विदेह भाई बहन है, तो भाई बहन के बीच यहाँ पर योजक चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, लिखा है सप्त सिंधु का समास विग्रह करिए क्या होगा। तो सप्त सिंधु का मतलब है 7 सिंधुओं का समूह। ठीक है। क्वेश्चन 25 दिया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कारक बताइए, बोतल में दूध बचा है, यहाँ पर कौन सा कारक होता है। तो ऑप्शंस में और पर, ये दोनों जो होता है अधिकरण कारक का होता है। 26 में एक फिलर्स है जिसे पूरा करना है। लिखा है स्कूल बस 5 मिनट आना सामान्य भविष्यत काल, तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो 26 में बी भरना होगा कि स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। नेक्स्ट सवाल 27 है, इसमें बताना है वाक्य संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा है, यह कौन सा भेद है। तो 27 का बी हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया का। नेक्स्ट सवाल 28 में बताना है, लिखा है कि निम्नलिखित में उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद करने वाला है। क्वेश्चन है कृपन, तो कृपन का वर्ण विच्छेद करना है। इसका वर्ण विच्छेद जो है वो डी ऑप्शन में करना राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 29, लिखा सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ पूछा है, इसका मतलब है सबका नाम। ठीक है। तो नेक्स्ट 30 नंबर, लिखा है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो 30 का आंसर डी होता है, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन 31 दिया है, लिखा अत्यधिक का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। तो अत्यधिक का होता है अति जोड़ अधिक। और नेक्स्ट सवाल यहाँ पर 32 है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिया है, तो समासिक युग्म पद बताइए आचार का। तो आचार का युग्म पद निम्न में से क्या होगा। तो 32 का बी करेंगे, विचार हो जाएगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन चल दी, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा इसका। तो सरल वाक्य बताइए। तो इसका सरल वाक्य बी हो जाएगा कि गार्ड के सीटी बजाते ही ट्रेन चल दी। और क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, कौवा डाली से उड़ गया, इस वाक्य में कौवा शब्द का तत्सम रूप पूर्ण करिए।
तो कौवा का तत्सम रूप का पूर्ण करना है तो ऑप्शन इसका डी होगा कि काग डाली से उड़ गया। तो कौवा का क्या होता है? काग होता है। और आज का अंतिम प्रश्न 35 है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है टाइप करके राइट आंसर। निम्न में से कौन से वाक्य में कारक चिन्ह अशुद्ध प्रयोग हुआ है, यानी कि गलत इसमें प्रयोग हुआ है? तो चलिए फटाफट राइट आंसर कमेंट करिए, 4 ऑप्शन में कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को 35 हिंदी का जो रुक्मिणी का अपडेटेड सेट हमने शुरू किया है, तो इसका 2 वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। एक आपको मॉर्निंग में मिलता है और एक आपको इवनिंग में। इन दोनों को एक बार फटाफट ज़रूर रिवीजन करके पूरा करते रहेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले इन सारे सेट के क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिए और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।